फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो बताइए आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, हाँ तो सभी लोग बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपने यहाँ पर, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या व्यतिकरण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं और दीपिका जी, आकाश जी, पुष्पलता जी, शुभम जी, पारू जी, शिवानी जी, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसका संपूर्ण भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से जो है अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, वायुमंडल की निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, या अगला विकल्प है वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से पर अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, या दिए गए कथन में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर एक, आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, इंद्रधनुष कितने रंग जो है दिखते हैं इसमें, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं, 7, 10, 12 या 5, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 विकल्प हैं आपके सामने, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। अदिति जी, आकाश जी, तो सभी लोग बताएं इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं, यह बताना है। तो आपका यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही, हाँ जिन्होंने भी विकल्प नंबर यहाँ पर 1 बताया है यानी कि 7 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 7 आपका यहाँ पर सही आंसर है, हाँ बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बता रहे हैं। आकाश में संध्या समय पूर्व दिशा में तथा प्रातः काल पश्चिम दिशा में जो है वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र कभी कभी दिखाई देता है, इस घटना को इंद्रधनुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो प्रकाशीय फाइबर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है यह बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने यहाँ पर कि अपवर्तन या प्रकीर्णन, या यहाँ पर लिखा है आपका व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर भी आपका यहाँ पर 4 है। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है सामान्य विज्ञान की। तो क्या है इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी, यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखना है विकल्प नंबर डी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है, यहाँ पर बताना है विवर्तन या समग्र आंतरिक परावर्तन या परावर्तन अपवर्तन। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो नेहा जी, अदिति जी, सभी लोग बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, समग्र आंतरिक परावर्तन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। देखिए यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिभाषा है क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तथा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो यह पूर्णतः सघन माध्यम में लौट जाती है। इस
पूर्ण इस प्रकार का प्रकाश का पुनः लौटना पूर्ण आंतरिक यानी कि अंदर की ओर जो है परावर्तन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? क्या होता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके यहाँ पर, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, और ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस जो है उत्तल होते हैं। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, यहाँ पर याद रखना है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा पुष्पा जी, कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और दूसरा जो है नेत्रक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए यहाँ पर वह कारण बताना है जिसके कारण जो आकाश है नीला दिखाई देता है। तो चार विकल्प हैं, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है और चार विकल्प आपके सामने हैं। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, राम कुशवाहा जी, शिवानी जी, संध्या सेन जी। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके कारण जो आकाश है यह नीला दिखाई पड़ता है। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी। हाँ, विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ता है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या है? तरंग दैर्घ्य समान रहती है, आवृत्ति समान रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है और चार विकल्प भी हैं साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो बताना है, क्या है इसका आगे का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वह है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी, आवृत्ति समान रहती है, यह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखना है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है चूंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, या लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका राइट आंसर बताना है। चार विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है आपकी टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहां से सभी लोग जुड़ जाएं टेलीग्राम ग्रुप से। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ना ना भूलें, पीडीएफ आपके लिए वहीं पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, बिल्कुल सही। मालती जी विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यह जो विकल्प नंबर 1 है आपका वह यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड या धूल कण, हीलियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। चार विकल्प हैं, तो सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पर, क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, धूल कण आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। धूल कण लिखा है यहाँ पर, तो याद रखना है धूल कण जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल कणों की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में CO2 की मात्रा 0.03% है। CO2 गैस जंतु जगत द्वारा स्वयं के रूप में बाहर छोड़ी जाती है और यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक जो है
को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो कैसा आकाश दिखाई देगा यह बताना है। हल्का नीला, हल्का पीला या नीला, नारंगी या काला। तो 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो 11 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। तो बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। साक्षी, कुशवाहा जी, रुचि वर्मा जी, पारो जी, शिवानी जी, हेमंत जी, अदिति जी। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर बताते जाएंगे कमेंट में जल्दी जल्दी से। और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वह है काला। काला आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। काला याद रखना है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन के अभाव में आकाश काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है यातायात। यहाँ पर आपका लिखा है सिग्नलों। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश युक्त किया जाता है क्योंकि। यह बताना है क्यों किया जाता है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश का प्रयुक्त किया जाता है। जो लाल प्रकाश है इसका प्रयुक्त क्यों किया जाता है। खून का रंग लाल है या प्राणी जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। लाल खतरे का प्रतीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है और 4 विकल्प आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर है वह क्या है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, यह आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सा विस्तृत में पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन होता है, जिसमें नील रंग का प्रकाश अधिक और लाल रंग का प्रकाश कम जो है प्रकीर्णित होता है। इसी कारण यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र नीला प्रतीत होता है, यह बताना है। अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, या जल के नीले रंग के कारण, या जल के ऊपरी सतह के कारण। तो 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है। तो 13 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या इसका राइट आंसर। जो समुद्र है नीला प्रतीत होता है, किसके कारण यह नीला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 के यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है बी, विकल्प नंबर बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यह आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी। देखिए समुद्र के नीले प्रतीत होने का कारण आकाश नीले रंग के प्रकाश का जल में जो है प्रकीर्णित होना, इसके साथ ही सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है तो नीला प्रकाश प्रकीर्णित होकर चारों ओर फैल जाता है और जल का रंग नीला दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्यों छा जाती है यह बताना है। सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो राइट आंसर है हेमंत नाथ जी, क्या है इसका राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही शिवानी जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है डी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन जो विकल्प है आपका यहाँ पर डी, वह यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखना है विकल्प नंबर डी। प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रकीर्णन है जिसमें ऊर्जा का वाहक और प्रकीर्ण होने वाला विकिरण होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। बैंगनी, पीला लिखा है यहाँ पर, पीला या लाल या नीला। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का राइट आंसर सभी लोगों के लिए बताना है। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है और इसका जो राइट आंसर है आपका
वह है क्या है, वह है आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, लाल। याद रखना है, लाल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंद्रधनुष लाल रंग का विक्षेपण अधिकतम तथा बैंगनी रंग का न्यूनतम, और न्यूनतम जो है वह है कौन सा रंग, बैंगनी रंग। और इंद्रधनुष में बैंगनी किरण आंख पर 40.8 डिग्री तथा लाल किरण 42.8 डिग्री का कोण बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो किसके द्वारा की जा सकती है, यह बताना है। वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विपर्तन। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। प्रकाश का विपर्तन, तो क्या है इसका राइट आंसर? तो आपका यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं और इनमें से आपका जो राइट आंसर है वह है वायुमंडलीय अपवर्तन, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। देखिए, वायुमंडल से गुजरते समय प्रकाश किरणें अपरिवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुकती हैं और हम तक पहुंचती हैं। वायुमंडल में अपवर्तन की यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन, यहाँ पर द्युतिहीन लिखा है, द्युतिहीन होती है। तो यह बताना है, यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, या इसका जो कारण है वह अपवर्तन है, या इसका प्रकीर्णन है। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक सभी लोग कर लें। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है और 17 का जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, इसका कारण परावर्तन है। कि जो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला जो बालू होता है यह द्युतिहीन होता है, तो इसका जो कारण है वह है परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है। तो 4 विकल्प है, इनमें से बताना है कि कौन सी वह एक है, कौन सा वह है लेंस या दर्पण जो पेरिस्कोप बनाने में प्रयुक्त होता है। तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताएंगे। रंजना जी, हेमंत जी, शिवानी जी, तो सभी लोग बताएंगे। रुचि वर्मा जी, पुष्पा जी, पारो जी, अदिति गुप्ता जी, तो सभी लोग बताएं पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है। और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, याद रखना है, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो विकल्प नंबर सी है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी याद रखें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो यह बताना है कि वह कौन सी परिघटना है जिसका यह परिणाम है। भूली परावर्तन और व्यतिकरण, या बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, या ध्रुवण और व्यतिकरण। तो क्या है इसका राइट आंसर, यहाँ पर व्यतिकरण होगा। वो क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का जो राइट आंसर है वह आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। और 19 का यहाँ पर जो राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भूली परावर्तन और व्यतिकरण आपका यहाँ पर सही आंसर है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का दिखाई पड़ना प्रकाश की बहुलित परावर्तन के व्यतिकरण की घटना का उदाहरण है। पानी के साथ साबुन के बनने वाले बुलबुले की पतली परतों के से सूर्य के प्रकाश के गुजरने से प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो है प्रकाश 7 रंगों में दिखाई पड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, तो सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर इंग्लिश में जो है यहाँ पर विकल्प नहीं जो है टाइप किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका यहाँ पर वह क्या है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण, वह आपका राइट आंसर है, उत्तल दर्पण सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है यहाँ पर बताना है। तो क्या नहीं है कि निम्न में से
क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर, क्या है यहाँ पर राइट आंसर, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। यह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो कौन सा होता है यह बताना है आपके लिए। बताइए सभी लोग क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर सोना सेन जी, रंजना जी, नामनी कुशवाहा जी आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, अवतल। अवतल आपका यहाँ पर राइट आंसर है, अवतल याद रखना है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने और वस्तु से बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सकों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 है और 23 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर रुचि वर्मा जी, क्या इसका राइट आंसर समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और अगला विकल्प है आपका यहाँ पर परवलयिक दर्पण। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 23 आपका है यहाँ पर। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लें, बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर वीडियो को लाइक किया है, तो वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, अवतल दर्पण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखना है, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए थोड़ी सा कि वाहनों में आगे की तरफ लगने वाली हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को, समतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, इनमें से कोई नहीं। और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, सभी लोग बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो कौन से दर्पण को काम में लेते हैं। और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो विकल्प नंबर 1 है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग होता है। अवतल दर्पण के फोकस पर चेहरे पर प्रतिबिंब बड़ा और साफ बनता है जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है, कार्निया में, आइरिस में या प्यूपिल में या रेटिना में। और इसका जो राइट आंसर होगा लवकुश जी, वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी, रेटिना आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। रेटिना याद रखना है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर छोटा, उल्टा एवं वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन है रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो अभी आपने वहां पर पढ़ा है तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर वास्तविक, उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा, अवास्तविक उल्टा छोटा। 4 विकल्प हैं और अब भी आपके लिए यहां पर बताया था। और क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1, वास्तविक उल्टा छोटा है जो है आपका विकल्प नंबर 1, वह यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर 1 बता रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लें, किसी व्यक्ति का पूरा, यहाँ पर पूछा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बताना है। ऊंचाई होती है कितनी होती है, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी या व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4
या व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर कौन सा है, बी। हाँ बिल्कुल सही, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। रंजना जी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी आपका सही आंसर है। देखिए, यदि कोई h ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 जो है होनी चाहिए, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन परिघटना पर, व्यतिकरण परिघटना पर, विपर्तन परिघटना पर, विवर्तन परिघटना पर या ध्रुवण पर। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है। माखन जी, शिवानी जी, रुचि जी, रंजना जी, लवकुश जी, संध्या सेन जी, मालती जी, तो सभी का यहाँ पर जो पारू कुशवाहा जी, आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 1, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन परिघटना पर यह आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन। और यहाँ पर आपका व्यतिकरण लिखा है तो सभी लोग बताएंगे क्या इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का सभी लोग आंसर बता रहे हैं यहाँ पर। और आपका यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या बताया, विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर ए बताया, तो ए ही आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अपवर्तन, अपवर्तन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में आए, वायु से जल में आए, जल में जाए, या कांच से वायु में जाए, या जल से कांच में जाए। तो 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 है और 30 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है। और 30 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, कांच से वायु में जाए, कांच से वायु में जाए, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे।